अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 10 फेडरल बोर्ड बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, जिसके आपको मालूम है कि हम इससे पहले जो है चैप्टर वाइज तमाम तर जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स के जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि उन्होंने करेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इट इज़ फाउंड एसेंशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसेंशली कौन सी एलिमेंट जो है फॉर्म पाया जाता है? कैल्शियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन जो है बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन जो है वो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, क्लोरोसिस occurs due to deficiency of सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो हमारे पास जो है जी सल्फ़र जो है वो हमारे पास यंग लीव्स में जो है वो क्लोरोसिस क्रास करवाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास इंटरवीनियल जो है क्लोरोसिस का बायस बनता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास कैल्शियम, ये हमारे पास मार्जिन्स ऑफ यंग लीव्स जो है मार्जिन्स ऑफ यंग लीव्स उनमें जो है हमारे पास जो है क्लोरोसिस करवाता है। और इसमें जो है फॉस्फोरस ही जो है यहाँ पर बचता है जो हमारे पास क्लोरोसिस जो है नहीं करवाता। लेकिन एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है क्लोरोसिस अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये हमारे पास जो है रॉन्ग एमसीक्यूज है। या तो एमसीक्यूज होना चाहिए था क्लोरोसिस डज नॉट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, या फिर होना चाहिए था क्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फिर हमारे पास जो है फॉस्फोरस राइट आंसर आना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्निवरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ। कार्निवरस प्लांट जो है इंसेक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ किस चीज़ के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं? वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन। कार्निवरस जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो वाटर जो है वो रूट से हासिल करते हैं और ये मेनली जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये अपना खुद ही जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जबकि ये हमारे पास जो ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन साल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल जो है वो नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन हासिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टेक प्लेस थ्रू एपिडर्मल सेल्स, रूट कैप, रूट हेयर। तो हमारे पास जो है ज़्यादातर जो वाटर का और मिनरल का अपटेक होता है सॉइल से वो रूट हेयर के ज़रिए होता है। ऑप्शन डेल्टा यहाँ पर जो है हमारे पास राइट होगा। रूट हेयर से जो है आगे चलकर हमारे पास जो है वाटर और मिनरल जो है एपिडर्मल सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है रूट हेयर से हमारे पास जो है वाटर और मिनरल जो है वो प्लांट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द वुडी स्टेम। तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास वुडी स्टेम के सेंटर से सबसे ज़्यादा क्लोज है यानी नज़दीक है? ऑप्शंस हैं वस्कुलर कैम्बियम, यंग जाइलम, ओल्ड फ्लोएम, ओल्ड जाइलम। तो सबसे पहले हमारे पास जो है जी प्राइमरी जाइलम यानी हमारे पास जो है ओल्ड जाइलम जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास जो है आगे चलकर जो है नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे यंग जाइलम आएगा यानी सेकेंडरी जाइलम, नंबर 3 पे ओल्ड फ्लोएम आएगा और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वस्कुलर कैम्बियम आएगा। तो ये इसकी जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ जो है स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिम्प्लास्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू वैक्यूल्स, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इंटरस्पेसिस। तो वैक्यूल से जो मूवमेंट होती है उसको हम जो है वो वैक्यूलर मूवमेंट कह देते हैं। और उसके अलावा सेल वॉल से जो होगी वो उसको हम जो है वो एपोप्लास्ट कहेंगे और साइटोप्लाज्म के थ्रू जो होगी उसको हम जो है वो सिम्प्लास्ट कहेंगे। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, सिम्प्लास्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, गॉड सेल्स आर द ओनली सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस विच हैव वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। तो गार्ड सेल जो है एपिडर्मिस के ओनली सेल्स हैं जिनमें हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का रोल ये है कि जब इनमें जो है वो ग्लूकोज बनता है
तो इनका टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो हमारे पास जो है स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। तो ये इसका तमाम तर जो है वो चक्कर है गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होने का। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, शुगर मूव्स थ्रू फ्लोएम इन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो जो शुगर जो है फ्लोएम के थ्रू मूव करती है वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है? तो जो हमारे पास जो सैप मूव करता है, जो हमारे पास कंटेंट होता है फ्लोएम का, उसमें हमारे पास जो है जी 30% जो है वो हमारे पास सक्रोज होती है और उसके साथ 70% जो है वो हमारे पास जो है वाटर होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं उसमें। तो हमारे पास जो मेन जो शुगर होती है वो हमारे पास जो है वो सक्रोज की फॉर्म में होती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सकुलेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन हाइड्रोफाइट्स, मीजोफिल, थैलोफाइट्स, जीरोफाइट। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे हमारे पास जो है प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास वाटर में पाए जाते हैं मेनली, और जीरोफाइट जो होते हैं ये हमारे पास जो है ड्राई स्पेसिस में पाए जाते हैं, ड्राई स्पेसिस में। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जीरोफाइट जो है वो राइट है। सकुलेंट ऑर्गन टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे पास जो वाटर की स्टोरेज कर लेते हैं। डाई स्पेसीज होती हैं तो वाटर स्टोरेज ऑर्गन इनमें होते हैं जो वाटर को काफ़ी लंबे अरसे तक जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि वो बाद में यूज़ किया जा सके। तो इनमें जो है वो हमारे पास संकन स्टोमेटा भी देखने को जो है वो मिलते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन जीरोफाइट यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज अ प्लांट ऑक्सिन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ ए रूट एंड ऑफ ए शूट। तो ऑक्सिन जो हमारे पास हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, वो ग्रोथ ऑफ ए रूट और ग्रोथ ऑफ ए शूट पर डिफरेंट इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? Gravity affect the action of the auxin, growth rate of shoot and root differs, shoot and root respond differently to similar auxin concentration, light affects the action of the auxin। तो shoot and root जो होती हैं यानी तना और उसका जो जड़ होती है प्लांट की, वो ऑक्सिन की सिमिलर कंसंट्रेशन को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी शूट पर उतनी ही अमाउंट का कोई और असर होगा जितना रूट पर कोई और असर होगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलन काइमा इज अ सपोर्टिंग टिश्यू इन सीड्स, सीडलिंग्स, श्रब्स, ट्रीज। तो हमारे पास जो है कोलन काइमा ऐसे हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं हुई होती। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हमारे पास अकर नहीं हुई होती, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी से ग्रोथ ही हुई होती है। तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है कोलन काइमा टिश्यू पाया जाता है। तो ये हमारे पास सीडलिंग्स यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ अभी तक नहीं हुई थी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट भी गलत है। द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स सेल डिफरेंशिएशन, सेल मैच्योरेशन, सेल एलोंगेशन, सेल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए था द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड। तो उसमें हमारे पास जो है जी ये सेल डीकम्पोजिशन, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो सेल ग्रोथ का फिनोमिना उसके डिफरेंट जो हमारे पास जो है जी प्रोसेसेस होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास सेल डिवीजन आता है, सेल डिवीजन के बाद हमारे पास सेल एलोंगेशन आता है, सेल एलोंगेशन के बाद जो है थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास मैच्योरेशन का आता है, मैच्योरेशन के बाद जो है वो हमारे पास सेल डिफरेंशिएशन आता है। तो ये इसके जो है वो हमारे पास जो है 4 स्टेप्स होते हैं, और सेल डीकम्पोजिशन में जो है वो नहीं आता। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होना था अगर हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज होता है द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है, अ रिसर्चर हु वांट्स टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सैप इंसर्ट्स अ कैपिलरी ट्यूब इनटू द फ्लोएम। यानी एक रिसर्चर जिसने कंपोजिशन ऑफ प्लांट सैप जो है वो स्टडी करना थी, उसने कैपिलरी ट्यूब फ्लोएम में जो है वो इंसर्ट की है। व्हाट काजेज द सैप टू फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब। तो सैप को ट्यूब से बाहर आने पर कौन सी चीज़ जो है वो मजबूर करती है या काज करवाती है? कैपिलैरिटी है, रूट प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ट्रांसपिरेशन प्रेशर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या प्रेशर टर्गर प्रेशर भी जो इसको कहते हैं वो हमारे पास जो है इसका राइट आंसर होगा, जो हमारे पास जो है सेल वॉल को
सेल वॉल के अगेंस्ट जो है फोर्स अप्लाई करता है और उसकी जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो 13 के करीब MCQs थे एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 10 की फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के, वो तमाम तरह MCQs जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।